घायल, शेर घायल। और सुहानी के हाथ में कैनुला लगाया है, ड्रिप भी लगी है। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने देखा कि रुद्र और आयुष स्कूल जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आते ही सबसे पहले मैंने क्या किया है कि पैन चढ़ाया है। पैन में थोड़ा सा मैंने तेल डाला, इसके अंदर मैंने राई डाल दी है और साथ में आधा चम्मच उड़द की दाल और आधा चम्मच चने की दाल डाली है। क्योंकि रात को मैंने चावल बनाए थे, ये चावल बचे थे, तो सोचा कि क्यों नहीं इसे फटाफट से फ्राई कर दिया जाए ताकि जिसे और खाना होगा वो इसे खा सकते हैं। क्योंकि गर्मी के दिन है तो आपको बासी खाना ज़्यादा देर तक रखना नहीं होता है, तो सोचा कि क्यों ना फटाफट से इसे बना करके तैयार कर देती हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कोई ना कोई तो खा ही लेगा, क्योंकि मॉर्निंग में सभी लोगों को थोड़ी भूख लगी रहती है। अब मैंने इसके अंदर एक सूखी हुई लाल मिर्च डाली थी साबुत, और साथ में 2 हरी मिर्च को बीच में से स्लिट करके डाल दिया था। और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़े से मूँगफली के दाने डाले हैं और कड़ी पत्ता डाला है, क्योंकि आज मैं लेमन राइस बना रही हूँ। और लेमन राइस के अंदर आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काजू नहीं डाले हैं, मैंने सिर्फ इसके अंदर मूँगफली डाली है। तो लेमन राइस आप जब भी बनाते हैं तो बिना मूँगफली के या काजू के या बिना करी लीव्स के ही अधूरा रहता है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया ना कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। हल्दी का पाउडर आपको इसके अंदर थोड़ा सा कम ही ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा हल्दी से फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको ऐसा लगता नहीं है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब मैंने इसके अंदर एक नींबू के रस को निचोड़ करके और इसके अंदर डाल दिया है। नींबू के रस से इसमें बहुत ही अच्छा खट्टापन आता है, क्योंकि हम इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करेंगे। बहुत लोग टमाटर भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं जब लेमन राइस बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल भी टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। जैसे अगर आपको इसको सीधे सादे ढंग से हैवी मसाले के साथ छौंकना है तो आप उस समय इसमें टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल इसको हल्के मसाले के साथ बना करके तैयार करेंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी टमाटर का ऐड नहीं किया है और ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में थोड़ा सा हल्का ही खाना खाना चाहिए, ज़्यादा हैवी मसाले से फिर थोड़ी एसिडिटी वगैरह होती है। तो देखिए अब इसे अच्छी तरीके से हमें चला लेना है ताकि सारे मसाले इसमें एक जैसे हो जाए, बिल्कुल बराबर कलर होना चाहिए सभी का। और ये बन करके हो गए हैं तैयार। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज धनिया पत्ता नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर धनिया पत्ता नहीं डाला है। अब क्या करूँगी ना कि मैं बच्चे तो चले गए हैं और बच्चों के लिए सुबह बना दिया था, अब मैं खुद के लिए थोड़ा सा जूस बनाऊँगी। तो मुझे कभी कभी इसमें आइसक्रीम डाल करके बनाने का बड़ा मन करता है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मुझे ठंडा ठंडा पीना बहुत अच्छा लगता है। तो या तो मैं कभी सत्तू बना करके पीती हूँ, या आजकल तो मैं सत्तू थोड़ा कम पी रही हूँ, मैं बनाना शेक ज़्यादा बना करके पी लेती हूँ, क्योंकि इसमें आइस वगैरह सब कुछ डाल करके और थोड़ा मीठा रहता है तो मुझे पीने में बहुत अच्छा लगता है। रुद्र के लिए तो आज सत्तू बनाया था, आज उन्होंने बोला कि मेरे लिए आप बनाना शेक नहीं बनाना, आज मेरे लिए सत्तू बनाना। तो आज मैंने उनको सत्तू बना करके दिया है और मैंने खुद के लिए बनाना शेक बनाया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है ना कि इसके अंदर 2 से 3 केले डाल दिए हैं, क्योंकि घर में और लोग भी हैं, हस्बैंड है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा करके ही मैंने इसे बनाया था। तो केले डाल दिए हैं और ये स्प्राउट्स है, इसे भी मैंने अंकुरित करके इसे साइड में रखा है। सोच रही हूँ कि इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँ, घर में है कोई ना कोई तो खाएंगे ही। और जूस बना करके तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने आइसक्रीम डाल दी थी, तो आज मैंने इसके अंदर चॉकबार आइसक्रीम डाली है, दूध डाला है, आइस डाली है और साथ में बनाना डाले हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो देखिए एक ही बड़ा कप जो भर करके रखा है, ये तो इससे पीने का तो अपना ही एक अलग मज़ा होता है। जब रुद्र रहता है तो वो इससे पीते हैं, और नहीं तो हस्बैंड को देती हूँ, और कभी कभी मैं भी पीती हूँ इससे। तो देखिए 3 केले से मैंने बनाया था, तो ये 2 जो बड़े वाले कप हैं 2 ये कप भर करके तैयार हो गए हैं, और साथ में ये आधा गिलास और बचा है। तो अभी अगर अथर्व होगा तो अथर्व को दे दूँगी। और आयुष स्कूल जाने के लिए देखिए तैयार हो रहा है, और आज इनको येलो ड्रेस पहन करके जानी है। तो ये येलो ड्रेस आज पहले दिन ही पहनेंगे, क्योंकि नए स्कूल में इन लोगों का एडमिशन हुआ है। पहले वाले स्कूल में था येलो कलर की ही थी ऊपर की टी शर्ट और वाइट कलर की पैंट थी, लेकिन इसमें ब्लू कलर का पजामा है और येलो कलर की टी शर्ट है। और आज पहली बार पहना है, तो इन लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं कैसे लग रहे हैं हम, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पजामा बड़ा तो नहीं है, टी शर्ट, क्योंकि अभी बच्चे हैं तो बच्चों को तो ऐसा लगता है कि सब हम जाएंगे तो सब हमको ही तो कहीं नोटिस नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, इनको कोई नोटिस नहीं करता। फिर भी इनको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल रफ़ एंड टफ बन करके जाएँ, जाते ही कहीं हमको देखें तो ऐसे कहें कि तुम ऐसे कैसे आ गए, ये आ गए वो आ गए।
और अभी रुद्र अंदर ही हैं और ये फटाफट से गाड़ी साफ़ करके और ये गाड़ी से ही जाते हैं। आजकल ये दूसरी वाली गाड़ी से जाने लग गए हैं। हमारे पास पहले एक स्कूटी थी, यही वाली एक्टिवा थी, फिर हमने एक स्कूटी और ली है क्योंकि स्कूल है जो पास में है तो बच्चे गाड़ी से ही जाते हैं। उधर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, घर के पास में स्कूल है, करीबन 1-1.5 किलोमीटर तो नहीं है, थोड़ा सा दूर है। लेकिन अब बस से अगर आते जाते हैं तो बस से बहुत चक्कर काटना पड़ता है और कम से कम आप 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले तैयार होकर के रोड पर खड़े रहो। और ऐसे जब अपने व्हीकल से जाते हैं तो 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। और बस का तो आप जानते हैं कि बस से पूरा इधर उधर चक्कर वक्कर काटो और फिर उसके बाद घर पहुंचाते हैं। तो अब गाड़ी तो रुद्र चलाएगा और आयुष पीछे बैठ करके जाएगा। और बच्चों को छोड़ने के लिए बाहर आई थी और सुबह सुबह तो बाहर इतनी ठंडी हवा चलती है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर तो बहुत ही, चाहे कितना ही अच्छा आप घर बना लें, कि चाहे कितनी ही आप मार्बल लगा लीजिए, फॉल सीलिंग करवा लीजिए, ये करवा लीजिए वो करा, लेकिन है ना जो बाहर की रोशनी और बाहर की हवा होती है ना वो बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन सुबह मॉर्निंग में 8 बजे तक करके फ्री हो गए हैं और आ गई हूँ कमरे में और खाना खाने की तैयारी कर ली है। अब खाना खाएंगे और दोपहर के लगभग बज गए हैं 2:30। तो हस्बैंड तो कहीं बाहर गए हुए हैं तो अभी वो आए नहीं, तो उन्होंने बोला तुम खाना खा लो और मैं आऊँगा तब खाना खाऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि आज खाने की थाली में क्या क्या बनाया है। तो संडे का दिन था तो सोचा कि बच्चे लोग भी घर पर हैं, हस्बैंड घर पर है और वर्किंग डे में तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहती है, फ्री नहीं रहते हैं, फटाफट से खाते हैं, लंच लेकर के जाते हैं। तो इसीलिए सोचती हूँ कि संडे के दिन थोड़ा सा अच्छी तरीके से बना दिया जाए ताकि ये लोग भी फ्री रहते हैं तो खाना खा सकें। तो चलिए अब मैं खाना एंजॉय करती हूँ और ब्लॉग में बने रहिए। खाने की थाली में बनाई है सबसे पहले तो कैरी का टमाटर की चटनी बनाई है मिक्स करके, और ये है लेमन राइस बनाए हैं, साथ में आलू का भुजिया है, दही का खीरे वाला रायता है और चना तड़का बनाया है और साथ में 2 चपाती ले ली है। दिन का सारा काम कर लिया है और उसके बाद थोड़ी सी आंख लग गई थी तो सो भी गई थी। करीबन 1 से 1.5 घंटा आराम किया। 5 बजे हल्की सी कटिंग करनी थी क्योंकि ब्लाउज़ कटे हुए नहीं थे, तो ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए बैठी तो 2 ब्लाउज़ काटे। कल सिलाई करूँगी और कल बताऊँगी आपको कि आज कल मैं कौन से ब्लाउज़ सिलूँगी। तो उन ब्लाउज़ों की कटिंग करी और सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है तो शाम को डॉक्टर के लेकर के गए। इनको अभी भी बार बार बुखार आ जा रहा है, तो बार बार बुखार आने के कारण इनको लेकर के गए। तो देखिए एक बार आप सुहानी से ना घायल, शेर घायल। और सुहानी के हाथ में कैनुला लगाया है, ड्रिप भी लगी है। हस्बैंड भी आ गए हैं और ड्रिप लगी है और उन्होंने बोला है कि एक बार सुबह वापस लेकर के आना क्योंकि बुखार जा कर के और वापस आ रहा था, वो भी तेज़ी में बुखार आ रहा था, ठंड लग कर के बुखार आ रहा था। तो कैनुला लगाई है और बोले कि सुबह एक बार और लेकर आना। अभी ड्रिप चढ़ चुकी है, एक बार सुबह और लगेगी, सुबह जैसी भी सिचुएशन होगी मैं आपको बताऊँगी। और बस अब जा रही हूँ किचन में, खाना बनाऊँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग तो यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।